वो अपने आप को धोखा दे रहा है। यदि कोई अपने आप को बोलता है कि मैं 100 मैं तो सिद्ध हूं जी, बिल्कुल, बहुत सारे मसीह लोग बोलते भी हम तो बिल्कुल पवित्र, अपने आप को धोखा दे रहे हैं भाई। तो क्योंकि ये तो हमारा जब तक जिंदा है ना तब तक रोज का काम है सिद्ध होना। मैं 6 महीने तो सिद्ध था, 7वें महीने असिद्ध हो गया, वो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, आज आज का सिद्ध होना चाहिए मुझे, आज मुझे सिद्ध होना पड़ेगा दिन भर, कल मुझे सिद्ध होना पड़ेगा दिन भर। पर आज मैं सिद्ध हो गया, अब हमेशा के लिए सिद्ध नहीं रहूंगा भाई, मुझे रोज सिद्ध होना पड़ेगा। जैसे खाना खाते ना रोज, आज खाना खा लिया अब जिंदगी भर नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। रोज खाना पड़ता है, 3 टाइम खाना पड़ता है, 4 भी खाते कई बार तो, है ना, खाना पड़ता है। वैसे ही है सिद्धता का काम भी। इसलिए लिखा ना, अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे, धीरे 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 बदलते चले जाएंगे आत्मा में। ठीक है? तो इसीलिए ये जो सिद्धता का काम है ना, हमारा रोज का है। और प्रभु समय नहीं देखता, लेकिन प्रभु सिद्धता के जीवन को देखता है। इसलिए दिहाड़ी वाले का एक उदाहरण दिया था ना, कुछ सुबह आ गए, कुछ दोपहर में आ गए, कुछ शाम के 4 बजे आए। जब दिहाड़ी देने का समय आया, उसको भी 100 रुपया मिला, दोपहर वाले को भी 100 रुपया मिला, और 4 बजे वाले को भी 100 रुपया मिला। यहाँ कहना क्या चाह रहा है परमेश्वर? कहना क्या चाह रहा है? समय के अनुसार मैं पदवी नहीं देता। ये कोई सरकार नहीं है कि 5 साल के बाद रेगुलर कर दो जी। अब तो 5 साल हो गए, चले जी रेगुलर कर दो। सरकार राज्य, ये सरकार गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये काम कैसा है? आप 10 साल से हैं, आप 2 साल से हैं, आप 2 महीने से हैं। यदि 2 महीने से आप है, 2 महीने से आपका जीवन बिल्कुल एक्यूरेट प्रभु के अनुसार चला हुआ है, तो आपको भी वही इनाम है। और वो जो 10 साल से चला हुआ है, उसको भी वही इनाम है। लेकिन मिलेगा किनको? चलने वालों। इसीलिए हमारा सिद्धता का जीवन रोज का है। जो रोज सिद्ध होता है वो तो स्वर्ग जाएगा। जो रोज मेहनत करता है सिद्ध होने के लिए, वो तो स्वर्ग जाएगा। जो सोचता है कि देखेंगे अभी तो जवान है, थोड़े बूढ़े हो ले तब सिद्ध हो जाएंगे, तो नहीं होगा। हैं? जब बूढ़े होंगे तब हो जाएंगे सिद्ध, नहीं होगा। राइट, हालेलुया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, विश्वास का कोई आत्मा नहीं है, विश्वास का वरदान है। विश्वास का कोई आत्मा नहीं, आत्मा एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा हर एक को अपनी मर्जी से वरदान देता है। लेकिन वो विश्वास का जो वरदान है ना, वो बड़ी अलग चीज है भाई। ठीक है, वो बड़ी अलग, वो मैं अभी बता रहा हूं। देखिए, विश्वास का वरदान का मतलब क्या है? एक हम विश्वास करते हैं, यस परमेश्वर ये करेगा, हालेलुया, यस परमेश्वर ये करेगा, और परमेश्वर करता है। हमारे जितनी चंगाइयाँ यीशु मसीह ने, या जितने भी कार्य यीशु मसीह ने उसमें किए हैं ना अपने जीवन काल में, जो 4 सुसमाचारों में कहे हैं, ठीक है, जितने भी वो चमत्कार किए हैं, वो किसकी विश्वास की वजह से किए हैं? उन लोगों के विश्वास की वजह से। क्योंकि उन्हें विश्वास हुआ, यस मेरे विश्वास में डाउट नहीं है, यस ये होगा। लेकिन विश्वास का वरदान क्या है? वो विश्वास का वरदान बाइबल में हम अब्राहम, वो विश्वास का वरदान है। आप लोग प्रभु पे विश्वास रखते हैं, ओके, लेकिन पुत्र बलिदान करने के लिए बोलेंगे, अभी तो देंगे अपने पुत्र को? नहीं दे सकते ना, है ना? और वो भी खुद काटना। ठीक है, वो भी कैसा करना है? खुद काटना। right?
नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, मैं वरदान के बारे में आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक विश्वास है, मेरा विश्वास है स्वर्ग में प्रार्थना करना मेरे परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर सकता है। यस हालेलुया, में पूरा कर सकता है। मैं जब प्रार्थना करता हूं, यस परमेश्वर पूरा कर सकता है। मेरे बीमारी, यस परमेश्वर पूरा कर, ये विश्वास है हमारा, ये वरदान नहीं है। बड़े ध्यान से सुनो, ये है विश्वास हमारा, लेकिन हमारा न्याय हमारे विश्वास के अनुसार होगा। अब जो वरदान है ना, वरदान क्या होता है विश्वास का, वो इससे भी कहीं परे है। मतलब वो इतना बड़ा होगा। अभी देखिए, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। हमें ठीक है, अभी हमारे को बोलेगा परमेश्वर पुत्र दे, नहीं मैं भी नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूं मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि पुत्र मांगेगा ना कि चलो मेरे लिए पुत्र बलिदान करो, तो हमें बड़ी सारी, ओहो हम तो पुत्र खो देंगे, अब तो हमारे पास बच्चा ही नहीं रहेगा। बड़ी मुश्किल से तो बच्चा आया था, अब तो हमारे पास ये बच्चा नहीं रहेगा। लेकिन उसका वरदान जानते हैं, विश्वास का वरदान मालूम कैसा होता है? वो उसको कोई चिंता नहीं है अब्राहम, ठीक है। वो क्या बोलता है? मैं जा रहा हूं, मैं और इसहाक बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, और हम दोनों वापस आएंगे, है ना। और यदि हमारी बात हो ना, हम हमें रास्ते में क्या, यार मैंने बोल तो दिया घर में कि हम दोनों वापस आएंगे, कहीं परमेश्वर ने इसको जिंदा ही नहीं किया, फिर क्या बोलूंगा मैं घर में, फिर क्या करूंगा मैं, वो डाउट आ जाएगा हमारे। क्योंकि ये जो काम है ना, ये हमारे विश्वास का काम नहीं है, ये काय का काम है, ये परमेश्वर की ओर से जो विश्वास का वरदान है ना, ये उसके काम है। पौलुस, पौलुस क्या था? इसके पास विश्वास का वरदान था, इसलिए इतनी सारी बातें ये विश्वास के लिख रहा है। रोमियो में लिखता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय अनदेखी परिणाम, अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। ये कैसे बोल रहा है? क्योंकि इसके पास विश्वास का वरदान है। अब इसका मतलब ये मत सोच लें क्या हमारे, ओहो हमारे पास तो विश्वास ही नहीं। हमारे पास, सबके पास विश्वास है, लेकिन हाँ, अब ये विश्वास को, अब हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। यदि परमेश्वर विश्वास का वरदान देना चाहता है, वो उसके हाथ में है, क्योंकि लिखा है वो आत्मा अपनी मर्जी से हर एक को वो वरदान देता है, ठीक है। अब मुझे देखो, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि कंडा घाट का करोल टीबे में बीच से सुरग बन जाए, ठीक है। मैं ये विश्वास नहीं, लेकिन जिसके पास विश्वास का वरदान है ना, वो ये विश्वास कर सकता है, मालूम है। हालेलुया। मैं एक पास्टर को, मेरे फ्रेंड है, मैं उनको जानता हूं, उनके पास विश्वास का वरदान है। अब देखिए फर्क देखना, मेरे विश्वास में और विश्वास के वरदान में फर्क देखना, ठीक है। फर्क क्या है? मैं जब गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी लेके मैं जब जा रहा हूं, तो मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर मेरे तेल खत्म हो रहा है गाड़ी का, है ना। अब सुई एक में आ रही है, हे परमेश्वर प्रभु तू इंतजाम कर कहीं, मुझे पता है, यस मुझे पूरा विश्वास है तू इंतजाम मेरे लिए करेगा तेल का, और परमेश्वर तेल का इंतजाम करता है। लेकिन अब विश्वास के वरदान वाले की बात करता हूं मैं। अब जिसके पास विश्वास का वरदान है, वो तेल को पैसे के लिए वो मैं उनको जानता हूं। तेल खत्म हो गया, लास्ट में सुई आ गई, मैं प्रार्थना कर, हे प्रभु इंतजाम करो हमारे लिए तेल के लिए। और उसके पास विश्वास का वरदान है, उन्होंने क्या बोला? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरी गाड़ी में तेल खत्म है, मेरी गाड़ी अभी 150 किलोमीटर चलेगी। और आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे पता है, टंकी खाली हो गई, एम्प्टी लिख के आ गया वहां,
टंकी खाली होगी, 150 किलोमीटर गाड़ी चली बिना तेल से। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझ आ रहा है ना, विश्वास के वरदान में और विश्वास में समझ आ रहा है। देखो, है मेरा विश्वास है प्रभु पे, मेरा विश्वास बहुत है, वो मेरा विश्वास है जो मैं करता हूं, लेकिन जो मेरा काम है ना प्रभु के लोगों, वो मुझे करना है। अगर आत्मा वो विश्वास का वरदान देता है तो वो तो फिर और भी अच्छी बात है ना। अब वहां से मैं तो प्रार्थना कर रहा, या मैं अकेले होता तो मैं यही प्रार्थना करता, प्रभु मेरा तेल खत्म हो रहा है गाड़ी में, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे इंतजाम करेंगे, मुझे 100% मालूम है आप इंतजाम करेंगे कहीं ना कहीं से। तो प्रभु ने कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो प्रभु ने बहुत सारे कई लोग मिले, कोई भी रास्ते में, लीजिए ये हमें थोड़ा सा दान देना चाहते, और जितना मुझे तेल चाहिए उतना मुझे दान आता, मैं तेल डाल के पहुंच जाता हूं। ये मेरा विश्वास। लेकिन मेरे लिए ये विश्वास करना कठिन है कि मेरी गाड़ी बिना पेट्रोल से चलेगी। समझ आ रहे हैं ना आप लोग? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मेरे लिए मेरे लिए ये विश्वास करना बिल्कुल आसान है कि प्रभु मेरे लिए इंतजाम करे, और क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार ही काम करता रहता है ना, हमारे विश्वास के अनुसार ही काम करता रहता है। तो लेकिन मेरा विश्वास तो इतना है, मेरा विश्वास इंतजाम कर सकता है, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी गाड़ी बिना पेट्रोल से चलेगी। लेकिन वो जो मेरे साथ भाई बैठा था स्टीयरिंग में, वो बोलता है अभी 150 किलोमीटर मेरी गाड़ी बिना पेट्रोल से जाएगी। उन्होंने पूछा वो जहां तक हमें जाना है कितना दूर है, उन्होंने कहा 150 किलोमीटर। उन्होंने बोला हालेलुया, 150 किलोमीटर मेरी गाड़ी बिना पेट्रोल से जाएगी। और अब विश्वास करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं, लेकिन 150 किलोमीटर गाड़ी बिल्कुल खाली गई, कोई तेल नहीं था उसमें, कोई भी तेल नहीं था। जब वहां पहुंचे, वहां प्रभु ने इंतजाम किया, फिर वहां किसी ने हमारी गाड़ी में तेल डाल दिया। ये है फर्क। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक विश्वास है जो मैं करता हूं प्रभु के ऊपर, लेकिन एक विश्वास वो है जो प्रभु की ओर से वरदान है। ठीक, राइट। ये विश्वास है आपको कि प्रभु वरदान देगा? सुनिए, आपको क्या ये विश्वास है कि प्रभु वरदान मुझे दे सकता है? सुनिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना पहले। मैं देखिए, इंटरव्यू चले हुए हैं काय के, आईएएस के। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं, तो इतना ऊपर नहीं जाए, चले नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। बैंक मैनेजर के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं भी जाता हूं वहां अपना +2 का सर्टिफिकेट लेके, चलो जी मुझे भी बैंक में मैनेजर लगाओ। लगाएंगे मुझे वो? नहीं लगाएंगे ना। मैंने कॉलेज नहीं किया, मुझे अकाउंट्स का कुछ पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ अकाउंट्स क्या है, कैसे करना है, मुझे मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, मुझे मैनेजमेंट का मुझे पता ही नहीं है, वो लगाएंगे मुझे वहां? वो नहीं लगाएंगे, बोलेगे दूसरा देख ले कुछ चपरासी वगैरह का। मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, मैं किसी को वो करने के लिए नहीं, कहने का मतलब मेरा क्या है, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता, नहीं तो मशकें फट जाएगी। ये जो उदाहरण दिया था ना यीशु मसीह ने, ये बहुत जबरदस्त था। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता, ठीक है, उन मशकों को नया होना पड़ेगा, तब उसमें नया दाखरस आएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, मांगने से क्यों नहीं देगा? पौलुस कहता है वरदानों की धुनों में लगे रहो, क्योंकि उसके पास सारे वरदान थे। वो बोलता है वरदानों की धुनों में लगे रहो, लेकिन शर्त एक है कि क्या ये मश्क उसके लायक हो गई है कि इसमें वरदान रहे? क्या हमारी मश्क इस लायक है कि उसमें वो वरदान आए? ठीक है, यदि आपको लगता है
ठीक है राहुल, यदि आपको लगता है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा मैं परमेश्वर से मांगूंगा मुझे विश्वास का वरदान दे, मुझे 100% देगा, प्रार्थना करो, देगा। लेकिन शर्त है कि क्या लगता है, देखो हमारे पास ना ये आईना है, ये पता क्या है, हमारे पास आईना है, इसको पढ़ के ये इसमें मतलब मुझे मेरा जीवन दिखता है, इसको पढ़ के मुझे मेरे जीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है, अब मुझे पढ़ के पता चल जाएगा क्या मैं इस वरदान के योग्य हूं, ठीक है। परमेश्वर पौलुस से भी कहता है कि तू सेवा के लिए कुछ योग्य लोगों को खड़ा करना और शांत लोगों को खड़ा करना। शांत किसको बोल रहा है ये? पौलुस को। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर भी हमारी एक योग्यता चाहता है। यदि हम हुल्लड़ वाले झगड़ा करना, मिनट मिनट में क्रोध में आकर झगड़ा कर ले, तो हम तो कलीसिया में भी थप्पड़ मार देंगे विश्वासियों को। कलीसिया में तो कई तरह के लोग आते हैं। यदि हम शांत नहीं है, मन के शांत नहीं है, तो कलीसिया में तो कई बार कई तरह की बातें, तो पास्टर मुंडी से पकड़ के थप्पड़ मारने लग जाएगा, सारे मिलकर उसको मारेंगे फिर। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी कुछ क्वालिटियां दी थी कि ऐसे कुछ लोगों को चुन ले जो काम मेरा काम कर सके, है ना, क्योंकि नहीं तो तेरी जिंदगी ही नहीं कोई सुधारने में निकल जाएगी। सो इसीलिए मेरा कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर के पास तो जो वरदान है ना, वो सिर्फ देने के ही लिए हैं, बस वो लेने वाले बर्तन तैयार हो जाए, ठीक है, लेने वाले बर्तन तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यदि हम बोलते हैं मांगने से देता है, यस देता है, लेकिन ये विश्वास है हमें कि मैं मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा? यदि हमें ये भी विश्वास नहीं है तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है, ठीक है। पूरी रात पहाड़ के लिए प्रार्थना किया, टल जा टल जा टल जा, सुबह जब नहीं टला बोलते मुझे पहले ही पता था टलना ही नहीं है, तो इसलिए अपनी रात खराब ना करें। सो अभी हमारा समय खत्म हो गया है। सो यदि विश्वास का वरदान पाना है तो उसके लिए भी हमें विश्वास होना चाहिए। ओके।